नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। पिछले कुछ दिनों में कैथल जिला 3 बातों को लेकर चर्चा में रहा है। एक, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की हार। दूसरा, लॉकडाउन की स्थिति में शराब की तस्करी। और तीसरा, कैथल के मौजूदा विधायक लीलाराम गुजर के विवादास्पद बयान। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे लीलाराम गुजर से। गुजर साहब, आपके ज़िले में कोरोना की क्या स्थिति है? नमस्कार जी। कैथल ज़िले के अंदर कोरोना ये जो महामारी फैली है पूरी तरह से कंट्रोल है। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही मरीज़ था और वो भी दिल्ली से आया था, तबलीगी जमात से था। और जब वो यहाँ आप करके रुका तब वहाँ पर एक 9 साल का बच्चा भी उससे संक्रमित हुआ जी। पहले भी स्थिति बिल्कुल काबू में थी और आज भी स्थिति बिल्कुल काबू में है। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति है। जिस कांग्रेस के उम्मीदवार को आपने चुनाव में हराया वो कैथल की मंडियों में सैनिटाइज़र और कैथल शहर में मास्क बांट रहे हैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से। आप क्या कर रहे हैं कोरोना की रोकथाम के लिए? मैं नहीं बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की सरकार कहूँगा, हरियाणा की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर गांव में, हर शहर की, हर छोटे बड़े कस्बे की गलियों में जा कर के सैनिटाइज किया जा रहा है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से इसलिए भी जितनी कैथल की धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। पूरी की पूरी टीम हर घर में जा कर के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुँचाने का काम करते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सुरजेवाला तो ड्रामेबाज है, उन्होंने ड्रामा ही किया था और वो पहले दिन ही उनका फेल हो गया था जी। हर गली में जब वहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए मॉडल टाउन एक एरिया है कैथल का, वहाँ गए थे। वहीं जा कर के लोगों ने कह दिया था कि पूर्व में वो मंत्री रहे हैं, लोगों ने कहा मंत्री जी यहाँ तो 2 बार सैनिटाइज हो चुका है और कोई आवश्यकता तो है नहीं। फिर वो उसी दिन वहाँ से अपनी मशीन ले कर के चले गए थे। और आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ मैं। 2 दिन पहले ही सुरजेवाला जी की स्टेटमेंट आई थी कि किसी कंपनी के किसी भाई ने माननीय मुख्यमंत्री जी की, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री की फ़ोटो वाली सैनिटाइज बांट दी थी। तो उस पर इन्होंने कॉन्फ्रेंस करके उसका विरोध किया, ये क्या हो रहा, और अपनी बात को बहुत जल्दी भूल गए। तीसरे दिन ही कांग्रेस के बड़े बड़े झंडे लगा करके, ट्रैक्टर पे स्वयं बैठ करके और सैनिटाइज पर अपनी खुद की फ़ोटो लगी हुई ले करके निकल पड़े। परंतु सच्चाई ये है, जब लोगों ने देखा और जब वो लेबोरेटरी में चेक किया गया, सैनिटाइज़र भी नकली था। इससे उनकी पोल खुली है और हुआ कुछ नहीं जी, एक नकली नेता का नकली ड्रामा था। लीलाराम जी, ये सवाल हमने पूछा था रणदीप सुरजेवाला से, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की फ़ोटो वाले जो सैनिटाइज़र बंट रहे थे तो हमने कहा आपने क्यों बंटवाए? तो सुरजेवाला साहब का ये कहना था कि एक तरफ सरकारी खर्चे पे बांटे जा रहे हैं और सरकार पब्लिसिटी लेना चाहती है, दूसरी तरफ हमने अपनी जेब से पैसा खर्च करके सैनिटाइज़र और मास्क बंटवाए हैं, इसलिए उस पर हमारा फ़ोटो छपे तो सरकार को क्या एतराज़ हो सकता है, भाजपा को क्या एतराज़ हो सकता है? ये सुखी वाहवाही लूटने की कोशिश करते थे। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर हर सरपंच को, गांव के लेवल पर, शहर के हर एमसी को और जितनी हमारी संस्थाएं, जिन्होंने भी कहा, मैंने 3-4 बार देखा। मैंने ईओ साहब को फ़ोन किया कि 5 नंबर वार्ड में जाओ, 4 नंबर में लोगों की डिमांड है कि सैनिटाइज किया, और ईओ साहब ये बताओ कितनी देर में पहुंचाएंगे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ईओ साहब ने कहा सर विद इन 10 मिनट वहाँ पर चले जाएंगे, और वो 10 मिनट के अंदर वहाँ पर काम शुरू हो गया। इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है, उसमें इस प्रकार के ड्रामे की ज़रूरत नहीं थी जी। देखिए लीलाराम जी, आपका ज़िला पिछले दिनों शराब की तस्करी को लेकर बहुत चर्चा में रहा है। आपने वीडियो वायरल जो हुए हैं शराब की तस्करी के वो देखे होंगे। एक गाड़ी शराब से भरी हुई आगे है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। चूँकि पुलिस की ड्यूटी इस समय लॉकडाउन की पालना कराने में लगी हुई है और शराब तस्कर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका जिला प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, वो कैथल वालों ने ही उनको पकड़ा है और कैथल की पुलिस ने ही। और वो मेरे को जहाँ तक पता लगा था कि वो कहीं पीछे से ही शराब ले करके आए थे और शायद वो कुरुक्षेत्र या यमुनानगर कहीं उन्होंने जाना था, इसका हमें पता लगा था। परंतु उसको यहीं पर उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लीलाराम जी, आप एक विशेष समुदाय के खिलाफ
बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे हैं, विवादास्पद बयान देते हैं। आपने कहा था कि अगर ऊपर का एक इशारा हो जाए तो हम इनका सफाया कर देंगे, क्या मामला था वो कोई मैटर नहीं था जी। मैंने पहले भी इसका स्पष्टीकरण दिया है। उस जिस दिन की ये बात है, मैं सिर्फ 2.5 मिनट ही बोला था जी। और उसके अंदर मेरी कोई 25 से 30 सेकंड की ये बात थी। तो उसमें मेरा इशारा किसी भी समुदाय के लिए नहीं था। बाद में मैंने उसका क्लैरिफिकेशन भी किया, खंडन भी किया। मेरा उसके लिए पाकिस्तान की तरफ मेरा इशारा था और मैंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान वाले जिस प्रकार हर रोज़ यहाँ सीमा का उल्लंघन करके भारत में कोशिश करते हैं घुसने की या गोलीबारी करते हैं, उसके लिए मैंने बोला था। और मैंने ये बात दिल से कही भी थी कि अगर हमें इशारा हो गया या भारतीय सेनाओं को इशारा हो गया, पाकिस्तान जी तेरे को 1 घंटे के अंदर जड़ मूल से उखाड़ देगी, हमारी सेना में इतना दम है। ये बात की थी मैंने। आपने लीलाराम जी ये भी कहा था कि जेएनयू में पढ़ने वाले सब देशद्रोही हैं, उसका क्या मकसद था? सब नहीं कहा था जी। मैंने ये कहा था कि मैंने भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से एमए पास किया है, फर्स्ट क्लास से पास किया है और 24-25 साल की एज में हमने करी थी। मैंने जेएनयू का जो रिकॉर्ड देखा, वहाँ पर हमारे पुराने साथी दोस्त मित्र जब मिलते हैं, वहाँ पता लगता है कि 58 साल के भी छात्र हैं, एडमिशन लिया हुआ उन्होंने। और ये पता लगा कि 10 रुपये महीना, 20 रुपये, 30 रुपये महीना पर अच्छे बढ़िया कमरे लेकर रहते हैं और उनकी एज है किसी की 55 साल, किसी की 58 साल। मैंने ये कहा था कि ये छात्र नहीं हो सकते, ये छात्र नहीं है। छात्र की तो एक एज होती है 22-23 साल में, 25 साल तक एमए, एमफिल, पीएचडी जो करना होता है कर लेता है वो। मैंने ये कहा था ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये देशद्रोही टाइप लोग हैं, ये यहाँ पर गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं करते। ये बात मैंने कही थी और मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ। नहीं, हमने तो ये सुना है और पढ़ा है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई 58 साल की उम्र में भी पढ़ाई कर रहा है तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? फिर 58 साल का जी छात्र भी नहीं हो सकता। मैं इसका आज भी खंडन करता हूँ। ये वेल प्लान्ड लोग होते हैं, पेड लोग होते हैं और ये कोई छात्र नहीं होते। आप देखो शिक्षा है, शिक्षा के मैं ये भी मान लूँगा आपकी भाई 58 साल से के 60-70 साल तक भी हम सीख सकते हैं, सीखने की बात है। पढ़ाई की वो उम्र नहीं होती है, वो कुछ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने की एज होती है और उस समय हमारी ड्यूटी दूसरी होती है और हमें करना चाहिए। इस प्रकार से जेएनयू में बैठ करके वहाँ पर देश के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त होना कोई ठीक नहीं है। लीलाराम जी, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से पहले विधायक रह चुके हैं, अब आप भाजपा से विधायक हैं, लेकिन कैथल के लोगों से जो बातचीत हुई है उनका ये मानना है कि रणदीप सुरजेवाला के टाइम में कैथल का जो विकास हुआ वो बहुत विकास हुआ, कैथल का नक्शा बदल गया। क्योंकि अब आप सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, आपके दिमाग में क्या योजना है कैथल के विकास को लेके? ये बात पहले भी चलती थी, हमने भी सुना है और मैं एक बात खुले मन से कहता हूँ, जब कोई विधायक बनता है वो अपने टाइम में अपने समय के अनुसार काम करता है। ये कह देना कि रणदीप ने ही कैथल को बनाया, कैथल तो डिस्ट्रिक्ट को बनाने में ये कांग्रेस की सरकार थी। कैथल के लोग 1-2 नहीं 20 साल लाठियाँ खाई, धरने प्रदर्शन किए, कुछ नहीं हुआ। 1987 में सुरेंद्र मैदान जी यहाँ से विधायक बने थे, उन्होंने कैथल को जिला बनवाया। सुरेंद्र मैदान के रहते ही कैथल में कोई इसी प्रकार की इंडस्ट्री नहीं थी कोई। उस समय में 1987-88 में सुरेंद्र मैदान को श्रेय देना चाहूँगा कि 30 करोड़ की लागत से उस समय कैथल में शुगर मिल सुरेंद्र मैदान जी ने लगाई। लाला चरण दास जी मंत्री बने, उन्होंने बहुत काम करे। फिर जब मैं विधायक बना 2000 में, पूरे हरियाणा प्रदेश में 220 + 440 kV का हमारा पैडी एरिया है जी। यहाँ पर बिजली की इतनी बुरी स्थिति थी, इतनी दयनीय स्थिति थी, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं खुद खेती करने वाला आदमी हूँ और जो किसान की दुर्दशा होती थी वो देखने योग्य थी। परंतु जब मैं विधायक बना, मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय में 125 करोड़ की लागत से यहाँ पर 440 + 220 kV का पावर हाउस बनाने का काम किया। जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र मैदान साहब के समय का, चरणदास सोरेवाले साहब के समय का। लोग रणदीप सुरजेवाला से आपके काम की तुलना करना चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकल पाए कि नहीं, आगे की क्या योजना है? यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुरजेवाला को इसलिए उनको लगातार 15 साल का टाइम मिला। 15 साल का समय कोई कम नहीं होता है, इसलिए लोगों को लगा कि कोई विकास हुआ है।
तो मैं ये कहता हूँ, हम 5 साल के अंदर इस प्रकार के काम करके दिखाएंगे, कैथल के लोग अपना आप कहेंगे कि हमारा विकास हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कैथल जिले की जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हज़ारों करोड़ की लागत से सबसे पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है कैथल के अंदर, जो हमारे पूरे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट तोहफा कह लीजिए, और ये आदमी के लिए प्राथमिकता वाली बात भी है। हम जल्दी ही कैथल में जो सुरजेवाड़ा के टाइम से सालों से अधूरा पड़ा था, सिटी बैंक स्क्वायर का काम बहुत जल्दी उसको पूरा करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत मेरे को लगता है कि 60 करोड़ के लगभग लागत आएगी। सुरजेवाड़ा के टाइम से ही ये तो शिलान्यास करके चले गए, सिर्फ किया कुछ नहीं। तो मल्टीपल पार्किंग का है, 12-14 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, उसको हम बनाने जा रहे हैं। और मैं विकास कार्यों के एक बार मेरे को पहले भी प्रेस वाले साथियों ने कहा था कि विकास कार्य क्या होते हैं। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था सिर्फ, कि सुरजेवाड़ा जी ने अगर विकास कार्य किया तो आप उनसे एक बात पूछ लेना, जब वो मंत्री थे, कि एक बार भी वाया समालाबाद, वाया अम्बाड़ा, चंडीगढ़ नहीं गए, हर बार वाया कुरुक्षेत्र या वाया पटियाला जाते थे, ऐसा क्यों? सड़क हमारे सामने 15 साल ढंढोरा पिटता रहा, कैथल से अम्बाड़ा नेशनल हाईवे बनेगा, इतनी बड़ी सड़क बनेगी, कुछ नहीं किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही इस प्रकार की बढ़िया सड़क बनाने का काम किया कि 1 घंटे के अंदर ही हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, 1.25 घंटे के अंदर ही। इस प्रकार के काम अब और 2-3 बड़े नेशनल हाईवे कैथल से गुजरने जा रहे हैं। कैथल के विकास में 4 चांद लगेंगे। और अभी 2-3 दिन के अंदर ही जींद रोड से लेकर के अम्बाड़ा रोड तक ये 4.5 करोड़ की लागत से 4 लेन साइड सड़क बनाने जा रहे हैं, उसका जल्दी टेंडर हो जाएगा। शुक्रिया लीलाराम जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर, जिनका ये मानना है कि अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान वो विकास के इतने काम कराएंगे कि कैथल के लोग रणदीप सुरजेवाला को भूल जाएंगे और उनके काम को याद रखेंगे।